हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा करेंगे। फिनाल से निम्न को कैसे प्राप्त करें केवल समीकरण दिए। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला है फिनोक्विनोन, दूसरा फिनाल्फथेलिन, तीसरा बेंजीन, चौथा पिकरिक अम्ल, पांचवा आर्थो व पैराक्रिसॉल, छठवां 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, सातवां आर्थो व पैरासैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फिनोक्विनोन को। देखिए इसमें क्या होता है, जो फिनॉल फिनॉल ठीक है, आपको पता है ये स्ट्रक्चर जो है फिनॉल का है। ठीक है, फिनॉल सबसे पहले आप फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तब बनता है क्विनोन। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, एक यहां पहले से है, ये डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जो है जुड़ गया, दूसरा यहां जुड़ गया, यहां बॉन्ड आ गए। ठीक है, ये है क्विनोन प्लस H2, एक H दूसरा H और एक ऑक्सीजन, जल बाहर निकलता है। सबसे पहले आप फिनॉल से क्विनोन बनाएंगे या इसी को पैराबेंजोक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, फिनॉल का आप ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्विनोन बनेगा। ठीक है, अब क्विनोन की क्रिया कराएंगे दो फिनॉल अणुओं के साथ। ठीक है, ये दो फिनॉल हैं, इनकी आप रिएक्शन करवाते हैं क्विनोन के साथ। ठीक है, ये क्विनोन है, ये क्विनोन रिएक्शन करेगा दो फिनॉल अणुओं के साथ। ठीक है, तो दोनों फिनॉल के जो अणु हैं इस क्विनोन से H बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। वही क्या आता है फिनोक्विनोन, जो गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, देखेंगे एक फिनॉल है। ठीक है, ये जो है यहां पर H बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है क्विनोन के साथ। ठीक है, ये क्विनोन है, इसके साथ एक फिनॉल का अणु यहां पे H बॉन्ड से जुड़ गया। इसी प्रकार से दूसरा जो फिनॉल का अणु है वो भी H बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, ये यही कहलाता है फिनोक्विनोन, जो गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, यही कहलाता है फिनोक्विनोन। ठीक है, जो गुलाबी रंग का होता है। तो इस प्रकार से पहले आप फिनॉल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्विनोन बनेगा, फिर फिनॉल की क्रिया दो फिनॉल का बनाएंगे क्विनोन के साथ तो बन जाएगा फिनोक्विनोन, जो गुलाबी रंग का होता है। अब है फिनाल्फथेलिन। ठीक है, फिनॉल से फिनाल्फथेलिन कैसे प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। फिनॉल से फिनाल्फथेलिन, सेकंड नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप फिनॉल का संघनन कराते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, देखेंगे CO C डबल बॉन्डो, ये स्ट्रक्चर है थैलिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, जब इसका संघनन कराएंगे फिनॉल के अणुओं के साथ, ठीक है, ये फिनॉल का एक अणु है, बेंजीन का हम H यहां पर शो कर दिए हैं। ठीक है, एक फिनॉल का अणु है, ये फिनॉल का दूसरा अणु है। ठीक है, जब थैलिक एनहाइड्राइड का संघनन फिनॉल के साथ सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में आप करवाते हैं, ठीक है, तब यहां से जल का अणु निकल जाता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, यहां से जल का जो मॉलिक्यूल है ये निकल जाएगा, HHO जल निकल जाएगा यहां से। ठीक है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, ये फिनॉल के दो अणु हैं। ठीक है, यहां से जल का अणु निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों रिंगे जाके जुड़ जाएगी कार्बन के साथ, तो बन जाएगा फिनाल्फथेलिन। ठीक है, ये CO था, ये C के साथ एक बेंजीन रिंग, एक फिनॉल का अणु आके जुड़ गया। इसी प्रकार से इस C के साथ दूसरा फिनॉल का अणु आकर के जुड़ गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार है यही स्ट्रक्चर है फिनाल्फथेलिन का। ठीक है,
यही स्ट्रक्चर है फिनाल्फ्थेलिन का, ठीक है, जिसका प्रयोग अनुमापन में सूचक के रूप में होता है। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। तो फिनाल से फिनाल्फ्थेलिन आप ऐसे बनाएंगे। इसके बाद है बेंजीन। ध्यान से देखेंगे, फिनाल से बेंजीन बनाने के लिए जो फिनाल है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ये, जो फिनाल है, ये फिनाल है, ठीक है, इसकी आप रिएक्शन करवाते हैं जिंक चूर्ण के साथ। जब आप करवाएंगे, ठीक है, तो ZnO जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और केवल बेंजीन बचेगा, ठीक है, ये केवल बेंजीन बचेगा और ZnO बाहर निकल जाएगा। तो फिनाल से बेंजीन आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर है फिनाल से पिक्रिक अम्ल। देखिए ये फिनॉल है, ठीक है, इसकी यदि आप क्रिया करवाते हैं सांद्र HNO3 के साथ या सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सांद्र HNO3 ये है, इसे इस बात से सकते हैं सांद्र HNO3 OHNO2 HNO3 होगा, ठीक है। जब आप फिनाल की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, यदि यहां पर आप सांद्र H2SO4 लेते हैं तो ये नाइट्रिक आयन मिश्रण होता है, क्रिया अधिक तेजी से होती है, ठीक है। तो इसकी क्रिया कराएंगे जब तब बनता है पिक्रिक एसिड। वो कैसे रहता है आइए देखते हैं। OH, ठीक है, NO2 जो है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार आपको NO2 यहां जोड़ना होता है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, ठीक है। ये दूसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है, छठवीं पोजीशन है, ठीक है। 2,4,6 इसका जो दूसरा नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे जो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल ये कहलाता है। फिनाल की क्रिया कराएंगे सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। तो 3 NO2 यहां के जुड़ते हैं, दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, छठी पोजीशन में, और बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद अगला है आर्थो व पैराक्रिसॉल, ठीक है। ये वास्तव में फिल्डक्राफ्ट की क्रिया होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है ये आर्थो व पैराक्रिसॉल। देखिए फिनॉल, ये फिनॉल है, इसकी आप रिएक्शन करवाते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। CH3Cl के साथ आप करवाएंगे निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। ये है निर्जल AlCl3, ठीक है। जब आप करवाएंगे तो यहां पर जो है एक बार CH3 आर्थो पे जुड़ता है, दोबारा पैरा पे जुड़ता है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर बना रहेगा, OH है जहां पे वहां रहेगा OH, ठीक है। एक बार CH3 आपको जोड़ना है आर्थो पोजीशन पर, ठीक है, दोबारा CH3 जोड़ना होता है पैरा पोजीशन पर। ये इसको आप पढ़ते हो आर्थोक्रिसॉल, उसे पढ़ते हो पैराक्रिसॉल, प्लस HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसका नाम पढ़ते हो आप आर्थोक्रिसॉल, ठीक है, या आर्थोमेथिल फिनॉल भी पढ़ सकते हैं। इसका नाम पढ़ते हैं पैराक्रिसॉल या पैरामेथिल फिनॉल, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लेते हो आर्थो और पैराक्रिसॉल, आपको ध्यान रखना है। छठवीं रिएक्शन है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। इसमें फिनाल की क्रिया आप कराते हो ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहां पे वास्तव में 3Br2 रहेगा,
तो 246 तीनों जगहों पर ब्रोमीन जाके जुड़ जाता है। ये OH है, एक बार ब्रोमीन यहां पर जुड़ेगा, दोबारा यहां पर जुड़ेगा, तीसरी बार यहां पे जुड़ेगा, ठीक है। प्लस यहां से H निकलते हैं, 3HBr ये बाहर हो जाता है, ठीक है। इसी का नाम है 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन होते हैं, आप जरूर तैयार करेंगे, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ये। 7वां प्रश्न है आर्थो व पैरासेलिसिल एल्डिहाइड, ये वास्तव में रीमर्टीमैन अभिक्रिया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन भी है ये। इसमें फिनॉल की रिएक्शन, इसमें जो है ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं क्लोरोफॉर्म व NaOH के साथ, ठीक है ना। जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म व NaOH के साथ करवाते हैं तब आर्थो व पैरासेलिसिल एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि OH है, एक बार आपको CHO यहां जोड़ना है, ठीक है, और दूसरी बार आपको CHO जोड़ना है पैरा पोजीशन पर। ये OH वहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बार आपको OH जोड़ना है, CHO को जोड़ना है पैरा पोजीशन पर, यहां पर, ठीक है। इसका नाम है आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, इसका नाम है पैरासेलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। ये है आपका आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। ये है पैरासेलिसिल एल्डिहाइड। ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें बाकी चीजें बाहर भी होंगी, 3NaCl बाहर होगा, ठीक है, 3NaCl बाहर होगा, बाकी 2H2O बाहर होगा, 3H4 हाइड्रोजन है, 2H2O, ये चीजें यहां से बाहर निकलेगी। इस प्रकार से आप कंडीशन जरूर तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।